हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड टिश्यू। चैप्टर नंबर 4 में हमने ए सेलुलर और सब सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब सेलुलर और ए सेलुलर का मतलब क्या है। सब सेलुलर एंड ए सेलुलर पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स जो नॉन सेलुलर होते हैं, जिनके अंदर सेल नहीं होता, जो सेल के नहीं बने होते। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं वायरसेस की, जो कि सेल तो नहीं, सेल पे कंपोज नहीं करते, उनके अंदर सेल नहीं मौजूद, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। और इनहेरिटेंस का भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर मौजूद होती है कि वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो खसूसियात हैं उनकी, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये उनकी खूबी होती है, ये उनकी खासियत होती है। तो इसलिए ये सेल में तो कंपोज नहीं करते, सेल नहीं होता इनके अंदर, लेकिन यानी ये सेल जो है, सेल इनके अंदर मौजूद नहीं होता, नॉट कंपोज ऑफ सेल, सेल के कंपोज नहीं करते। एंड दे डू नॉट हैव मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबॉलिज्म भी नहीं करते। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि केमिकल्स की ब्रेक डाउन करना बॉडी में फॉर द गेनिंग ऑफ एनर्जी हासिल करने के लिए हम जब केमिकल की ब्रेक डाउन करते हैं, बॉडी में होती है, तो उस अमल को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी इसके अंदर नहीं होता। उसके बाद इनको, चूँकि ये लिविंग नहीं है, इसलिए इनको किसी भी 5 किंगडम में से किसी भी किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जब बनी तो स्टार्ट से लेके लास्ट तक, जब फाइनल सेल थ्योरी हमारे पास आ गई, जो स्टार्ट से लेके एंड तक हमारे पास फाइनल सेल थ्योरी आ गई, वो किस तरह आई। स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक स्टेप में हम देखते हैं अब क्या हुआ था। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था ज़ेकरियास जॉनसन। ज़ेकरियास जॉनसन जो था, जॉनसन ने क्या किया था, 1590 में उसने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और उसके इंट्रोडक्शन में हमने ये भी पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप जो है वो ज़ेकरियास जॉनसन ने, सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो था, जो एक ट्यूब नुमा शक्ल का था और उसमें 2 लेंस मौजूद थे, वो किसने बताया, वो दरियाफ्त किया था, इन्वेंट किया था इसने, जॉनसन ने, ज़ेकरियास जॉनसन ने बताया था। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया सेल को। इंट्रोडक्शन में भी इसके बारे में पढ़ा था कि इसने कॉर्क लिया था, छाल ली थी, तो उसके ऊपर इसने देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर इसको, तो इसने उस कॉर्क के ऊपर सेल्स देखे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। उसके बाद 1674 में एंटीमोन लियोन हुक ने ऑब्जर्व किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसने पॉन्ड वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद 1809 में जेबी लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने क्या किया था, प्रपोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू। इसने इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू बताई थी। इसने बताया था कि कोई भी टिश्यू है वो सेल से मिलकर ही बनता है, सेल बुनियादी इकाई है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में आया। 1831 में इसने क्या बताया, डिस्कवर द न्यूक्लियस। इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, लाइक दिस इज अ सेल, और सेल के सेंटर में आपको पता है कि ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो उसने उसको डिस्कवर किया। उसके बाद 1838 में एम श्लीडन ने क्या किया, मैथियस श्लीडन ने क्या किया, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया। इसने स्टडी किया प्लांट के टिश्यूज़ को, जबकि टिश्यू का पता पहले चल चुका था, टिश्यू के ऊपर स्टडीज़ हो चुकी, तो इसने क्या किया, प्लांट के टिश्यू का मुआयना किया। 1839 में उसके बाद आया शिवॉन ने क्या किया, इसने एनिमल्स के टिश्यू के ऊपर काम किया। एनिमल्स के जो टिश्यूज़ थे उनको स्टडी किया और उसके बारे में इसने मुताला किया। 1855 में नेक्स्ट विर्चू आया, रेडोल्फ विर्चू ने क्या किया, इसने ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट पेश किया। अब ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कोई भी सेल जो वजूद में आया है, जो एग्जिस्ट करता है, जो है मौजूद है, वो कहाँ से है, वो पहले से मौजूद किसी जिंदा सेल की रिप्रोडक्शन से ही आया है, उसके रिप्रोड्यूस करने से ही है, यानी कि उससे ही बना है, पहले से मौजूद सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उसके बाद इस हम कंसेप्ट को कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ विर्चू ने इस कंसेप्ट को नाम दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसके बाद 1862 में लेविस पास्चर जो था, तो लेविस पास्चर ने क्या किया, इसने रुडोल्फ विर्चू का जो आइडिया था कि हर सेल मौजूदा सेल्स के रिप्रोड्यूस करने से ही बनता है, खुद ब खुद नहीं बन जाता, तो उसने उस कॉन्सेप्ट पर तजुर्बात किए, उसको अप्रूव दिया, और उसके बारे में उसने एविडेंसेस के साथ उसको ये बात साबित की कि हाँ वाकई में ये बात है कि कोई भी सेल है तो वो पहले से मौजूद सेल के रिप्रोड्यूस करने से ही वजूद में आएगा।
तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।